क्योंकि कोडरमा की एमएलए डॉक्टर नीरा यादव विधानसभा के बाहर जो है कि वो एक गाना गाई थी, जो वादा किया है वादा निभाना पड़ेगा। बिल्कुल सही गाई वो। हालांकि सुर और ताल लय, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि बेसुरा गा रही है। अरे कोई बात नहीं, लेकिन वो सही गाई कि आपको जो है कि जो वादा किए थे वो वादा निभाना पड़ेगा, और अगर आप वादा नहीं निभाते हैं तो फिर 24 में आप तैयार रहिए, आपके साथ भी वही होगा जो रघुवर दास के साथ हुआ था। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज मैं जो बात करने वाला हूं वो नियोजन नीति के बारे में मैं बात करने वाला हूं। 2021 में एक नियोजन नीति झारखंड सरकार के द्वारा बनाया जाता है, हेमंत सोरेन के द्वारा बनाया जाता है, और 2022 दिसंबर के माह में उस नियोजन नीति को हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन सरकार से, क्या करना चाहते हैं आप झारखंड के युवाओं के साथ? जिस उम्मीद से झारखंड का युवा आपको साथ दिए थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, आज उसी युवा को आपने ठगने का काम कर रहा है। आपकी दलील होती है कि यह भाजपा का प्रोपेगेंडा है। मैं कतई नहीं मानता हूं कि यह भाजपा का प्रोपेगेंडा है। आपके पास कानूनी सलाह लेने के लिए आपके पास है ऑथोरिटी, आपके पास एडवोकेट जनरल है। आप नियोजन नीति बनाने से पहले आप एडवोकेट जनरल से पूछे होंगे, विधि सलाहकार से आप पूछे होंगे कि क्या ये नियोजन नीति अगर कोई हाईकोर्ट में जाता है तो क्या हाईकोर्ट इसे रद्द कर सकती है? तो बिल्कुल जो है कि विधि सलाहकार आपको सलाह दिए होंगे कि बिल्कुल ये रद्द हो सकती है। फिर आपने कोई ठोस और मजबूत नियोजन नीति क्यों नहीं बनाया? आप एक कमजोर नियोजन नीति बनाकर झारखंड के युवाओं को ठगने का काम किया। कहां जाए झारखंड का युवा? जिस उम्मीद से झारखंड के स्थानीय मूलवासी, आदिवासी, जिस उम्मीद से आपको जो है कि वोट दिए थे, उस उम्मीद पे तो आप खरा नहीं उतरे। झारखंड सचिवालय को आपने दो बार जो है कि फार्म भरवाया, रद्द। पीजीटी रद्द। तमाम जितनी भी वैकेंसियां थी सभी रद्द। आपके कार्यकाल का 3 साल भी हो चुका है, अगला 2 साल आपके पास समय है। और अगर ये इस 2 साल में अगर आप युवाओं के लिए, छात्रों के लिए अगर आपने काम नहीं किया, तब 24 में अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। क्योंकि जिस मान सम्मान के साथ लोग आपको सत्ता पर बैठाया, उसी मान सम्मान को आपने ठेस पहुंचाया। अब आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो युवा कहां जाए? और आप कहते हैं चिंता करने की बात नहीं है युवाओं को। मैं युवाओं को साथ हूं। कैसा साथ है आप युवाओं का? अब तो बिल्कुल साथ नहीं है युवा का। और दूसरी बात, आप दलील देते हैं कि जो 20 याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में है वो 19 याचिकाकर्ता बाहरी लोग हैं। चलिए मैं मान लिया, फिर आपने ऐसा नियोजन नीति क्यों बनाया कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति अगर हाईकोर्ट में अगर याचिका करता है, अगर इसके खिलाफ में नियोजन नीति 2021 नियोजन नीति के खिलाफ में, और वो नियोजन नीति रद्द हो जाए, तो फिर आपने ऐसा नियोजन नीति बनाया क्यों? आपने सलाह नहीं लिया, कानून सलाह आपको तो लेना चाहिए था। क्योंकि लोग जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो आपको बिल्कुल तारीफ करते हैं। क्योंकि लोग हमें कहते हैं कि आप तो जो है कि झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन को जो है कि तारीफ का कसीदा पढ़ते हैं। बिल्कुल मैं पढ़ता था, और मैं आपकी अच्छे नीति का बिल्कुल मैं तारीफ करूंगा, लेकिन आपकी जो गलत नीति रहेगी, मैं उस नीति का भरपूर विरोध करूंगा। क्योंकि ये हमें हमारा संविधान इजाजत देता है कि मैं सरकार को आईना दिखाऊं। और अगर आप आपके पास 2 साल समय है, अगर इस 2 साल के वक्त में अगर आप झारखंड के युवाओं के लिए अगर आप कुछ ठोस मजबूत कदम अगर नहीं उठाते, रोजगार के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठाते, तब तैयार रहिए 2024 में झारखंड का युवा आपको नहीं बकसने वाला है। आपने तो बड़ा बड़ा वादा किया था,
और आपकी कुछ पॉलिसी और है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिस योजना के तहत आप युवाओं को लोन देना चाहते थे, कितना कारगर हुआ है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। जो वादा किया था वादा निभाना पड़ेगा, क्योंकि कोडरमा की जो विधायिका है एमएलए डॉक्टर नीरा यादव, विधानसभा के बाहर जो है कि वो एक गाना गाई थी, जो वादा किया है वादा निभाना पड़ेगा। बिल्कुल सही गाई वो। हालांकि सुर और ताल लय, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि बेसुरा गा रही है। अरे कोई बात नहीं, लेकिन वो सही गाई कि आपको जो है कि जो वादा किए थे वो वादा निभाना पड़ेगा, और अगर आप वादा नहीं निभाते हैं तो फिर 24 में आप तैयार रहिए, आपके साथ भी वही होगा जो रघुवर दास के साथ हुआ था। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद, जोहार झारखंड।